जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। चलिए, मेरी पुस्तक में जो कथाएँ दी हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ 4 कथा, जैसे चौथ के नाम के हिसाब से 4 कथा यहाँ पे पढ़ी जाती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे पूजन की सामग्री। मिट्टी का बना हुआ करवा या मिट्टी, धातु, तांबा, पीतल, स्टील कोई सा भी ले सकते हैं। खाड़ मतलब चीनी का करवा, लकड़ी का पाटा मतलब चौकी, स्वच्छ पीले मिट्टी प्रतिमाएं बनाने को, रोली, चावल, ऐपन, दीपक, घी, रुई, पत्ती, कपूर, धूपबत्ती, दिया सिलाई, फूल, माला, पान, मौसमी फल, बताशे, पेड़ा अथवा मिष्ठान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने के लिए सुहाग की वस्तुएं जो आप अपने हिसाब से चढ़ाना चाहती हैं, ये सब सामग्री लगेगी। और साथ में अब मैं यहाँ पे पहली कथा आरंभ करती हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम में से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन को बहुत याद करते और फिर अनमने मन से भोजन करते। जब कार्तिक से पहले बहन विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब भाई बहन फिर मिल बैठ के भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा। शाम को सातों भाई ने भोजन करने बैठे तो बहन को भोजन करने के लिए कहा तो बहन बोली, आज हुआ तो चंद्रमा देखने पर ही अर्घ्य दे के भोजन करेंगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। वह सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रख के उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ्य दिला के भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाइयों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बता के ननद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां पर उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था, जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना है। उन्होंने ऐसा ही किया और जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखे हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकाने लगी, बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरे अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह कहती हुआ जोर जोर से रोती जाती। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जान के कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा, यह वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ व्रत के माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक किया और अपने पति सही सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान किया,
उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम अखंड सौभाग्य प्रदान करना। दोस्तों, ये थी पहली कथा। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूसरी कथा। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ के नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद करने के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींच के मगर की ओर फेंका। वह सूत के धागे से बनकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था तो मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। आप उसे मार के मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। तो करवा बोली, भगवान आप धर्मराज है, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसे क्यों करते हैं। धर्मराज उसकी बात सुन के मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी से ही नष्ट कर देती हूँ। तो यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कह के उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधे यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, श्री गणेश जी की पूजा करेंगे। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर आग्रह देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुम्हारे अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय वह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। दोस्तों, ये थी दूसरी कथा। अब मैं आपके साथ तीसरी कथा यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। एक समय पांडुपुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुना के यह व्रतांत अनुष्ठान कराने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागन रखें। और तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने का वर्णन बताया। उन्होंने कहा, एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के में सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार वह कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध से भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल लेकर उसके दयालु पर भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखा के बहन गुणवती से आग्रह दिलाया, उसे भोजन करा दिया। भोजन करके वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। ये चित्कार उठी और अपनी ससुराल पहुंची। वहां स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी।
कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति की मरने से उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विवल हो गया कि वो धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती हुई गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया। बोली, बेटा, तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने बुलावे से डाल दिया था। देख, तेरा पति अभी जीवित हो उठा है, अब तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी, गुणवती का पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगला करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पालन करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगले ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। दोस्तों, ये थी तीसरी कथा। अब आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ चौथी कथा। हे बड़ी, परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे, भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था, तब वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत दान दहेज आया था। उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू का घर का सारा काम काज करती थी, परंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे, उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक बार छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावन जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ का व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उसके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियाँ लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता, इसलिए वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल से निकल के उसके सामने आया। मनुष्य की बोली वे पूछने लगा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? तब, आज तो करवा चौथ का व्रत है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देख के डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेके आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई। बोली, बेटी, तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुँह बोला भाई घर पे करवा देकर जाए। यह सुनकर छोटी बहू घर आकर संतोष से सब काम में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया। छोटी बहू की सास से पूछा, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ, उसके बचपन में ही बाहर जाकर रहने लगा था। अब घर आया हूँ तो आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा व सुहाग, पिटारी तथा कपड़े लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वह इतना सामान, इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी, मैं बहन को कुछ दिन घर लेके रखूँगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नतापूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेके आया और बोला, बहन, तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो घूमो, लेकिन ख्याल रखना सामने वाली नाद का ढक्कन उठा के कुछ नहीं देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया।
उसने सूने महल में नान का ढक्कन को उठाया तो उसे में नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया, वो उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बता के अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वो पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ उसकी बहन ने नान का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था, सो उसकी पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि वह गलती से हुआ था, जान के तो नहीं किया था। तो बंडा बोला, मैं ये नहीं जानता, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुँच के छुप गया। वह अक्सर ही ताक में था कि उसे काट के घायल करे। कमरे में जहाँ बंडा छुपा था छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बातों बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? तो बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह बात सुन रहा था। वो सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझ के काटने का आ रहा हूँ। यह वह से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कल करवा चौथ का व्रत होने वाला। उसने वहाँ से लौट के करवा अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया, अपनी बहन के घर लेकर पहुँच गया। बहन उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। जब वो अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? तो बंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन तो कोई बदला लिया जाता है क्या? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेके जाने लगा। जब सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुखों को दूर रखना और सुहागिनों को उनका अक्षय कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। दोस्तों ये थी चारों कथाएं जो आपके साथ शेयर कर रही हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।